वैद्य जी रुकिए, लेकिन कम से कम ये तो बताइए कि हमारे पिताश्री को हुआ क्या है। युवराज। वैद्य जी हम सुनना चाहते हैं, बताइए। विषाक्त भोजन। विषाक्त भोजन था या विष प्रयोग? महाराज को क्या हुआ है वो बताइए। माताश्री आप धीरज से काम लीजिए। ये आपकी माताश्री की विनती नहीं है, महारानी का आदेश है। बताइए महाराज को क्या हुआ है। विषबा था, शायद विष प्रयोग। महादेव जगदीश्वर, हम कुछ कहें और आप वो करें, ऐसा इस संसार में कुछ नहीं है। आप खुद ही सब कुछ समझिए। पर एक बात ध्यान रखिए, आप सबकी रक्षा करते हैं, भक्त को संकट में डालने वाले नहीं हैं, जहर ग्रहण करने वाले हैं। जहर ग्रहण करके भक्त को संकट से मुक्त करने वाले। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बहुरानी, युवराज का कोई संदेशा आया क्या? नहीं माताश्री, अभी तक कोई संदेशा नहीं आया है। कब एक बार महाराज हमें दिखेंगे ऐसा लग रहा है हमें। वही तो, सभी की यही इच्छा है माताश्री। सभी लोग बस संदेशा आने का इंतजार कर रहे हैं। हमारा तो किसी बात में मन ही नहीं लग रहा। बहुरानी, आप जरा देख कर आएंगी क्या? माताश्री हम अभी अभी ही देख कर आए हैं। बड़ी माताश्री तो जिद पकड़ कर बैठ गई हैं। युवराज ने रोक कर रखा है उन्हें। इतनी जल्दबाजी में संदेशा आया, हम भी जल्द से जल्द यहाँ पर आ गए। सतारा किला इतना नजदीक है, फिर भी अब तक महाराज से मिलना क्यों नहीं हो रहा है? देखिए ना, पूरे किले का वातावरण कितना शांत हो गया है। महसूस हो रहा है हमें, सब सूना सूना लग रहा है। रानी जी, युवराज का संदेशा है, आपको बुलाया है। और महाराज? महाराज तो जाग चुके हैं, जल्दी चलिए। बहुरानी, महाराज को होश आ गया है। महादेव ने हमारी बात सुन ली। चलिए। विष प्रयोग हुआ, ये तो गंभीर बात है। हाँ है ना, और किले पर तैनात किए गए लोग भी तो आप ही के थे। हाँ, लेकिन लोग भरोसे के थे। अक्सर भरोसेमंद लोग ही विश्वासघात करते हैं। वैसे देखा जाए तो महाराज रायगढ़ पर ही बीमार हुए थे। यहाँ आने के बाद बीमारी बढ़ भी तो सकती है। हाँ, शायद ऐसा कुछ हो सकता है। रायगढ़ की बीमारी भाग दौड़ की थी, परंतु यहाँ पर जहर दिया गया है, ऐसा राज वैद्य जी ने कहा है। लेकिन युवराज ने हमसे कहा था कि अपने मन में कोई किंतु मत रखिए। हमें अब दृढ़ता से युवराज जी के पीछे खड़े रहना पड़ेगा। विष प्रयोग की औषधियाँ राज वैद्य के पास रहती हैं। हाँ, और उन्होंने वो औषधि देना शुरू कर दी है। नहीं, वो तो चालू कर दी होंगी, औषधियाँ दी होंगी। हमारे राज वैद्य होशियार हैं। मेरा कहना बस इतना है कि विष प्रयोग हो कैसे सकता है। धीरे धीरे ये सब बातें मालूम पड़ेंगी, क्योंकि युवराज जी इस बात की छानबीन तो जरूर करेंगे। इन गांव वालों को कैसे समझाऊं, ये समझ में नहीं आ रहा है। अब क्या हुआ? देखिए ना, महाराज किले पर हैं, ये खबर मिलते ही आसपास के गांव के लोग आने लगे हैं। किसी को भी किले के अंदर आने मत देना। लेकिन लोग सुनते नहीं हैं। तो कड़े शब्दों में समझाओ उन्हें। लोगों को कैसे पता चलेगा ऊपर आखिर मसला क्या चल रहा है? लोगों का क्या है, खबर सुनी और आ गए। यहाँ पर हम पर कितनी मुसीबत आ गई है। जी हाँ, लेकिन लोग सुन नहीं रहे। दरवाजा बंद कर दिया है ना, तो ठीक है, आप अंदर से कुंडी लगा लीजिए। वो सब तो किया है, देखिए ना, इन 2-4 प्रमुखों को बस अंदर लिया है। विनती है उनकी, विनती बाद में, पहले उन्हें बाहर निकालिए। लेकिन वो सुनते नहीं है। क्या हुआ आपको?
गडकरी बता रहे हैं ना आपको जाने के लिए, तो फिर जाइए ना, क्यों रुके हैं? हम महाराज का दर्शन लेने के लिए आए हैं। बात सुनो, महाराज जी आराम कर रहे हैं, अभी जाइए। गडकरी, जाने के लिए कह दीजिए और मुख्य द्वार को भी बंद कर दीजिए। दरवाजा बंद नहीं होगा। युवराज, युवराज, बाहर लोगों की भीड़ जमा हो रही है। मोरोपंत, हम उन्हें रोक नहीं सकते। वो बात तो है, लेकिन अनाजी पंत, जहाँ पांडुरंग वहाँ वारकरी और जहाँ वारकरी वहाँ महाराज और उनके भक्त होंगे। आप उन्हें मत रोकिए। पर युवराज, इससे तो बहुत परेशानी होगी। मोरोपंत, उनसे परेशानी होगी या नहीं ये हमें पता नहीं है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि उनके आशीर्वाद के कारण महाराज ठीक हो जाए। उनके आसपास उनके लोगों को देखेंगे तो हो सकता है कि महाराज उठकर बैठ जाए। मत रोकिए उन्हें, हम उन्हें समझा देंगे, उन्हें परिस्थिति की गंभीरता बताएंगे। इसके अलावा महाराज बीमार हैं, इसलिए प्रजा दुखी नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये बात तो है ही। थोड़े समय बाद हम उनसे बात करेंगे। किस किस को समझाएंगे युवराज, पता नहीं। और अब कितना बताना है, कितना छुपाना है, सब कुछ मुश्किलों भरा हो गया। और खबर भी हवा की तरह हर तरफ फैल गई है और प्रजा चिंतित है। ऐसे समय में प्रजा को क्या जवाब देंगे? महाराज, आपकी ये संदूकें कभी नहीं भरने वाली। एक बार ये भी भर जाएंगी, लेकिन आपका जी नहीं भरेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं संदूकें ले लीजिए, भरने के बाद भिजवा देंगे। इसीलिए हम आपसे कह रहे थे कि हम भी आपके साथ चलते हैं। महाराज, आप फिक्र मत कीजिए, अब हम आ गए हैं। आपने देखा क्या? आपकी लाडली बहुरानी भी आई हुई है। फूल आसन पर, सीढ़ियों पर। इसका मतलब बहू रानी आ गई है। पिताश्री, हमें बहुत खुशी हुई है। आपके आने से बहुत अच्छा लगा। महाराज, पहचाना क्या? आपकी बहुरानी है। बड़ी रानी साहिबा भी आई हुई है। सोयरा रानी जी, हम किले से रवाना होने वाले हैं। ये मुहिम बहुत महत्वपूर्ण है। फिर वापस कब तक आएंगे पता नहीं। इसलिए आप रानी माँ की नजरों से सभी जगह नजर बनाए रखना। महाराज, हम सब आपके पास आ गए हैं। बाल राजा भी आए हैं। महाराज, आपकी लाडली बेटियां सुकुमार रानी, अंबिका रानी, रानूबाई और राजकुंवर बाई
उन्हें भी संदेशा भेज दिया है, वो भी आती ही होंगी। महाराज, कुछ कहना है क्या आपको? हमसे कहिए। शंभु बेटा, ए चल! छोड़ दीजिए। ए उठ। कौन है ये? मुगलों का जासूस लग रहा है मुझे। पता चल ही जाएगा। कहाँ मिला ये? नीम के जंगलों में घोड़े पर बैठ के भाग रहा था, पीछा किया तो हाथ लगा। कुछ सामान मिला? हाँ तो इसलिए तो किले पर अपने साथ लेकर आई हूँ। अच्छा किया। क्या सामान मिला है? खलीते। खलीते? मुगलों के छावने में लेकर जा रहे थे, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन एक हाथ से छूट गया। भागने दे, एक को तो पकड़ लिया ना। एक तो एक। खलीते युवराज को देने हैं। कहाँ पर है वो? युवराज महाराज के महल में है। महाराज की तबीयत कैसी है? वो ठीक है ना अब? हैं, अभी जगह हैं। लेकिन युवराज महाराज को छोड़कर नहीं आ सकते। अरे पर युवराज को ये खलीते पढ़ना बहुत ही जरूरी है। एक बार उन्होंने खलीते पढ़ लिए ना तो आगे क्या करना है वो सोच सकते हैं। ये बात है। चलो चल रहे हैं। चल। शंभु बेटा, पुतला रानी, अच्छा हुआ आप यहाँ पर आ गई। वही तो। खबर मिल ही जाती है, लेकिन उससे चिंता और भी बढ़ जाती है। जी हाँ, अब कैसे? महाराज हमारी आंखों के सामने है, हालचाल पूछ सकते हैं। अगर उन्हें कुछ चाहिए तो खुद दे सकते हैं। माफ कीजिए, महाराज को आराम चाहिए। अभी पूरी तरह से आराम नहीं मिला है उन्हें। महाराज, युवराज आए हैं। राजेश्री, छत्रपति शिवाजी महाराज की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसी खबरें आएंगी। शायद कुछ अफवाहें फैलाकर सबको भ्रमित किया जाएगा। सबको भ्रमित किया जाएगा और किसी भी अफवाह को सच न माने। स्वामी अपनी जगह पर सुरक्षित हैं। आप सभी लोग किले पर डटे हुए और पूरी तैयारी के साथ रहेंगे। सामना करते रहिए और तोपें, बंदूकों को तैयार करके रखिए। बीच बीच में ढोल बजाकर किले पर डट कर खड़े होने की सूचना दुश्मनों को दीजिए। डटे होने की सूचना दुश्मनों को सूचित करते रहिए। सांप्रत स्वामी की उपस्थिति में सभी कार्रवाई की जाएगी। परिश्रम की सराहना होगी, प्रशंसा की जाएगी।
आपकी समझदारी, आपका भरोसा, हमारे छत्रपति शिवाजी की मान में ये आपका योगदान रहेगा। योगदान रहेगा। पूरी तैयारी के साथ रहिए, किसी के बहकावे में मत आइएगा, काम चालू रखिएगा। आपकी खुशहाली के पत्र बालाजी पंत सचिव जी के हस्ताक्षर देखकर और शाही मोहर को देखकर उसकी जांच कर ली जाएगी। फिर भी पूरी सावधानी से रहिए, कोई भी गलती ना होने पाए। अगर कोई गलती हुई तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, किसी बात की छूट नहीं मिलेगी। ऐसे नियमों को समझिए। आदेश के अनुसार, आदेश के अनुसार। जैसे युवराज ने संदेश भेजकर बताया था, मैंने ठीक वैसे ही आपको बताया। अब आगे क्या करना है वो भी बता दीजिए। हाँ, और हमारे सभी किलों पर ये संदेशा भेज दीजिए, प्रतिलिपि बना दीजिए और अपने बेटे को भी इस काम में शामिल कर लीजिए। जी पंजी। राव जी पंजी, सतार के किले से कोई संदेशा है? संदेशा तो है, पर परेशानी बढ़ाने वाली बात है। क्या हुआ है? महाराज जी की तबीयत ठीक तो है ना? नहीं, जैसी होनी चाहिए थी वैसे नहीं। इतना क्या हुआ है उन्हें? भोजन पच नहीं रहा है या फिर उल्टियां हो रही हैं? उल्टियों पर तो हमारे राजवैद्य के पास बहुत अच्छी दवा है। ये बात यहाँ तक सीमित नहीं है सचिव जी। क्या हुआ है? जहर देने का प्रयास किया गया। हाँ? क्या? जहर देने का प्रयास? हाँ, जहर देने का प्रयास। छोड़ दो मुझे, गलती हो गई, माफ करो, छोड़ दो। ए चुप कर, ज्यादा शोर मचाया ना तो मार मार के सारे दांत गिरा दूंगी। ज्योता जी, इसको युवराज के सामने खड़ा कर देना चाहिए। लाड़ी, जल्दबाजी मत कर। युवराज कब फुर्सत में होंगे बोल नहीं सकते। मैं बोलता हूँ उन्हें, हमें इंतजार करना होगा। पर तब तक इस लक्कड़ बग्गे का क्या करे? इसे यहाँ खड़ा करके कोई फायदा नहीं, इसे कैद खाने में डालते हैं। ऐसा है क्या? फिर बंद कर दो। ले जाओ इसे। छोड़ दो मुझे, गलती हो गई, माफ करो, छोड़ दो। इसे एक बार युवराज के सामने खड़ा कर दिया ना, तो इसने और क्या क्या किया है सब बाहर आ जाएगा। किसने खलीता दिया है, कितने दिनों से यहाँ पे है, क्यों रायगढ़ से पीछा कर रहा था, क्यों और किसने इसको ये कार्य सौंपा है, वो सब का सब पता चल जाएगा। वैद्य जी, चावल का पानी दे सकते हैं? देना तो चाहिए, लेकिन पचना भी चाहिए। पिताश्री ने कुछ भी नहीं खाया है। ये पानी अगर उन्हें पचा तो हम जीत गए, क्योंकि थोड़ी देर पहले अधिक औषधि दी है। अब क्या करें? थोड़ा रुक जाइए, मैं बताता हूं। ठीक है। बोलिए लाड़ी। युवराज, नीम के जंगलों में एक जासूस को पकड़ा है, उसके पास खलीते मिले हैं। ज्योतिया जी, वो जासूस कहाँ है? उसे कैद खाने में बंद किया है। वो आज जिंदा बचेगा ऐसा लग नहीं रहा है। बहुत ही शातिर है वो। लाड़ी, बहुत ही अच्छा काम किया, महत्वपूर्ण खलीता था। ज्योतिया जी, उस जासूस ने गवाही नहीं दी तो उसका मस्तक काट दीजिएगा। युवराज, क्या हुआ है? आप इतने गुस्से में? अगर आप इसे पढ़ेंगी तो आपको भी गुस्सा आएगा। क्या लिखा है इस खत में? क्या लिखा है? हुजूर, खुशकिस्मती खुद आलमगीर बादशाह के कदम चूमने आई है। सातारा के किले पर आराम फरमाने वाले शिवाजी राजा को जहर खिलाकर उनका काम तमाम कर दिया गया है।
और तख्त को हासिल करने के इरादे से उनके शहजादे शंभू राजा ने यह साजिश रची है। मुगल सेना इस मौके का फायदा उठा सकती है। इंशाअल्लाह अल्लाह फतेह कबूल करेंगे। युवराज, ऐसी जुर्रत? युवराज के खिलाफ कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर भी कैसे सकता है? हमें बहुत गुस्सा आ रहा है येसु। किसके हाथ लगा ये खलीता? लाड़ी ने। शाबाश लाड़ी। युवराज, जो कोई भी इस षड्यंत्र में शामिल होगा उसे छोड़िएगा मत। हम इस षड्यंत्र का पता लगा कर आते हैं। आप महाराज के दरवाजे के पास ही रहिए। जिते जी। युवराज, 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 अच्छा महाराज, महाराज बेचैन हो रहे हैं। क्या हुआ है? अभी तो ठीक थे। युवराज, महाराज को फिर से उल्टियां हुई हैं। महाराज तड़प रहे हैं। क्या? हाँ, आंखें भी अजीब सी हो रही थी। मुझे तो कुछ भी सही नहीं लग रहा और राजवैद भी घबराए हैं। पिताश्री! रानी माँ, बहुत जलन हो रही है शरीर में। महाराज, आपको कुछ नहीं होगा महाराज। वैद्य जी, इनके पैर ठंडे क्यों हो गए हैं? पिताश्री! राजकुमार शंभू, देखिए ना महाराज को, पूरा शरीर जल रहा है ऐसा कह रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके पैर बहुत ठंडे पड़ गए हैं। पिताश्री! शंभू बेटा, महाराज! पिताश्री! वैद्य जी, पिताश्री फिर बेहोश हो गए। ये ऐसा क्यों हो रहा है? तुरंत पारद भस्म खिलाइए, थोड़ी थोड़ी देर में देते रहिए। युवराज, जरा बाहर आइए। महाराज! वैद्य जी, कठिन है युवराज। क्या? मेरी औषधियों का असर महाराज पे नहीं हो रहा। हे भगवान! वैद्य जी, आप क्या कह रहे हैं? मेरी औषधि से महाराज के पेट का जहर खत्म नहीं हो रहा। विष का प्रभाव फिर से हावी होगा ऐसा लग रहा है। वैद्य जी, ऐसा मत कहिए। महाराज को कुछ नहीं होगा। भ्रम में रहने का समय नहीं है। मैंने स्पष्ट और सच बताया है। मैं हार गया। महारानी जी, मुझे माफ कीजिए। ये क्या बोल रहे हैं आप? अब माँ भवानी ही अगर कोई चमत्कार करेगी तो ही, अन्यथा महाराज की जान को खतरा है। हमारे रहते पिताश्री को खतरा कैसे हो सकता है? नहीं वैद्य जी, हम पूरा प्रयास करेंगे लेकिन महाराज की जान बचाएंगे। मैं भी वही चाहता हूं, लेकिन हाथ में समय कम है। हमने स्वार को राजपुर की ओर भेज दिया, अंग्रेजों के पास जहर निकालने की दवा लाने के लिए। वो कारगर औषधि देंगे? हमने खलीता भेजा है, खुद खलीता लिखकर भेजा है। लेकिन दूसरे राज्य का कितना भरोसा कर सकते हैं? अंग्रेज मदद कर सकते हैं। उस पर मेरा भरोसा नहीं है और गुणकारी औषधि ही चाहिए। मैं 4 प्रहरों तक
पेट के जहर को रोक सकता हूँ, लेकिन उसके बाद नहीं। राज वैद्य, आप ये सब अब बता रहे हैं? अब ऐसे समय पर हम कहाँ भाग दौड़ करें? बात आपके हाथ से निकल गई है, ये बताना चाहिए था। हम अब तक कुछ दूसरा इंतजाम या उपाय करके रखते थे। शंभू राजा, आप जल्दी ही कुछ कीजिए। आप ही कर सकते हैं। अब आप ही बचा सकते हैं अपने पिताश्री को। माताश्री, हमारा सिंदूर शक्तिशाली है, हमारे पतिदेव बहादुर हैं। कोई भी डर जाए उनके सामने। और अब देखिए, सिर्फ लेटे हुए हैं, उठ ही नहीं रहे हैं। माताश्री धैर्य रखिए। अगर आपने धैर्य छोड़ दिया तो मुसीबत हो जाएगी। माताश्री, वैद्य जी, आप कोशिश करते रहिए, परंतु महाराज को कुछ होना नहीं चाहिए। कोई जंगली औषधि मिल सकती है क्या जहर निकालने के लिए? जंगली औषधि? ये सह्याद्री का मैदान है, आसपास घने जंगल है। हमारे आदिवासी भाइयों को संजीवनी वनस्पतियों के बारे में जानकारी है। संभव है, क्योंकि यहाँ से करीब 3-4 कोस पर द्रोणगिरी पर्वत का एक अंश गिरा था, जरंडेश्वर के रूप में, और उसकी संजीवनी वनस्पति यहाँ की खाई खाई में बिखर गई। कोई जानकार आदमी, जैसा कि आप कह रहे हैं, वैसा यहाँ हो तो। युवराज, वासोटा के जंगल में एक वैद्यों का गांव है। वहां एक वैद्य है, उसके पास जहर उतारने वाली बहुत अच्छी दवा है। पक्का यकीन है? हाँ बिल्कुल, मैं क्यों झूठ बोलूंगा, लेकिन बहुत बूढ़ा आदमी है। शंभू राजा, आप लेकर आइए उन्हें, पालकी भेज दीजिए। पालकी से नहीं आ पाएगा, किसी भी तरीके से उसे लेकर आइए। 4 घुड़सवार भेजिए। जी, हम स्वयं जाकर उन्हें लेकर आते हैं। बिल्कुल लेकर आइए, लेकिन हमारे हाथ में सिर्फ 4 प्रहर हैं। उन 4 प्रहरों तक मैं विष को रोक सकता हूं, उसके बाद नहीं। माताश्री, हम आते हैं, आप चिंता मत कीजिए। भेकुवाड़ी जाने वाला रास्ता आधा मैदानों से आधा जंगलों में से जाता है। जंगल में जाने से पहले घोड़े मैदान में रोकने पड़ेंगे। एक खाई बहुत बड़ी है, पेड़ों के टहनियों के सहारे जाना पड़ता है। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। राज वैद्य को पहले से ही अंदाजा होता तो युवराज की जैसे योजना थी वैसे फिरंगियों से विष उतारने की औषधि लेकर आ सकते थे, लेकिन 2 सवार तो उन्होंने राजापुर के गोदाम में भेज दिए हैं, ऐसा मेरा अंदाजा है। लेकिन कब, वो नहीं जानता।
परंतु इतनी जल्दी राजापुर से सवारी जाकर आना बहुत मुश्किल है। वो हुआ तो अच्छी बात है, लेकिन हमें पहले वैद की तरफ ही ध्यान देना होगा। वैद जी को जल्द से जल्द किले पर कैसे लेकर आए, ये देखना पड़ेगा। जगह जगह पर घोड़ों को तैयार रखिए जी। 5-5 कोसों पर दमदार घोड़ियों की टुकड़ियों को तैयार रखिए। वैदों के गांव से कोयना पार करने के बाद किले पर 2 रास्ते आते हैं। दोनों रास्तों पर पालकी तैयार रखिए। जी पंत। मतलब युवराज जैसे ही वैद्य जी को लेकर जंगलों से बाहर आते हैं, वैसे ही उन्हें पालकी में बैठाकर बहुत तेजी से किले पर पहुंचा देंगे। पालकी उठाने वाले को जगह जगह तैनात करो, मतलब थके हारे लोगों को बदलकर पालकी तेजी से लेकर आ सकते हैं। तेजी से रवाना करनी होगी, उसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अभी घोड़े और पालकियां निकली तो समय पर तय जगह पर पहुंचेंगे। आप जाइए। जी पंत। पंत जी, युवराज को गए 1 प्रहर हो गया होगा। हाँ, 1 प्रहर तो हो चुका होगा। अगर 1 प्रहर हो गया होगा तो राज वैद्य जी ने जैसे कहा है, हमारे हाथ में सिर्फ 3 प्रहर बचे हुए। 3 प्रहर? सिर्फ 3 प्रहर? किले से नीचे उतरना, जंगल, वैद्यों का गांव, अजी कैसे होगा ये? सोनबा वैद्य जी, सोनबा वैद्य जी। कौन है आप? ये हमारे शिवाजी महाराज के बेटे। शंभू राजा जी। जी। अरे मेरे बच्चे, आप यहाँ पर कैसे हैं? मुझ गरीब के घर पे भगवान का पुत्र घर आया है। बैठिए, मैं पानी लाता हूँ। नहीं, पानी नहीं चाहिए। क्यों? महाराज को विष बाधा हो गई है। मौत की चौखट पर खड़े हैं महाराज। हे महादेव जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? कहाँ पर है महाराज जी? सातार के किले पर। वैद्य जी ने मात्राएं दी हैं, परंतु जहर उतर नहीं रहा है। ये सब कब हुआ? आज सुबह से कुछ ज्यादा ही तकलीफ हो रही है। और आप अब आकर बता रहे? वैद्य जी की मात्राओं का असर हो गया था। जहर ने फिर से हमला कर दिया। उल्टी उन्हें कौन से रंग की हुई? काले रंग की। जबान पर भी असर हुआ? हाँ, कम बोल रहे हैं। नाखून का रंग भी बदला क्या शंभू राजा जी? हमने देखा नहीं। बाबा जी, क्या हुआ है? यहाँ आकर कुछ होगा ऐसा लग नहीं रहा है। बहुत देर हो गई है। बाबा जी, आपके हाथ जोड़ता हूँ, साथ चलिए। महाराज को देखिए, उन्हें दवाई दीजिए। परंतु बेटा, हम वहाँ कब पहुँचेंगे? सातार का किला कोई इतना नजदीक है क्या? हम प्रयास करते हैं ना बाबा। हम आपको लेकर जाते हैं और फिर छोड़ भी देंगे, परंतु अभी चलिए। चलते हैं। थोड़ी देर रुक जाइए। अजवैन के पत्ते, कुनबा का कंद, अमकोल का कंद और संजीवनी की जड़ें, हाँ सब ले लिए। चलिए चलिए। युवराज जी, यहां से नजदीक है, चलिए चलिए। 5वां प्रहर खत्म हुआ।
सूर्यास्त के लिए 3 प्रहर बाकी है। जगदीश्वर, अपनी आंखें खोलिए, खोलिए आंखें। हमारी सहन शक्ति की सीमा पार हो रही है। हम कब से आपसे महाराज के प्राणों की भीख मांग रहे हैं, पर आप पर कोई असर ही नहीं हो रहा। इतने कठोर कैसे हो गए आप? क्यों कर रहे हैं ऐसा? एक चींटी की मन की बात सुनाई देती है, पर हमारा बुलावा नहीं सुन रहे हैं आप। पूरी प्रजा रो रही है अपने राजा के लिए, और जगदीश्वर आप क्यों नहीं सुन रहे हैं? भगवान आप क्यों नहीं सुन रहे? किस पाप की सजा दे रहे हैं हमें? भगवान, कैलाश को छोड़कर भागकर यहाँ आइए। आपकी समाधि तोड़कर यहाँ आ जाइए। माँ भवानी, आप भी क्या कर रही है? तुलजापुर में बैठकर मंदिर छोड़कर यहाँ पर आइए ना, जल्दी आइए। बाबा। बेटे, जिन्होंने भगवान को बचाया है, मेरे उस भगवान को बचाने के लिए मेरी उम्र बीच में आ रही है। ऐसा लग रहा है एक छलांग लगाऊं और सतार के किले पर पहुंच जाऊं, पर चलिए, रुकिए मत, चलिए। यहाँ लाखों का पालन करने वाले मौत से लड़ रहे हैं, उन्हें बचाने आइए। जल्दी आइए ना, आ जाइए भगवान। सुनिए जगदीश्वर, एक बात ध्यान में रखिए। महाराज के नाखून को भी कुछ हुआ ना, तो हम खुद अपनी जान ले लेंगे। अब भगवान हमारी नहीं, आपकी परीक्षा है, अग्नि परीक्षा। दिन का छठा प्रहर खत्म हुआ। 7वें प्रहर की शुरुआत हो गई है। वैद्यराज, शंभू राजा को गए हुए 2 प्रहर हो गए हैं। जी महारानी जी। हमारे पास 2 ही प्रहर बचे हैं। जी। औषधि सही मात्रा में दे रहे हैं ना आप? आपके सामने ही दे रहा हूँ। फिर से नाड़ी देखता हूँ। क्या हुआ? नाड़ी धीमी लग रही है। शंभू राजा को जल्द से जल्द आना चाहिए। आते ही होंगे, वो कहीं पर रुकेंगे नहीं। नहीं, जरा चिंता हो रही है। जना, तुम खुद ही किले के तट पर जाओ। पश्चिम दिशा में देखो कि शंभू राजा आ रहे हैं या नहीं, और तुरंत हमें आके खबर दो। जाओ। जी महारानी।
उमर ने मेरा साथ छोड़ दिया है, नहीं तो मैं भी तेंदुओं की तरह भागता था। पर अब बाबा, मेरी पीठ पर बैठिए।